हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स बिगिन विद आवर करंट अफेयर सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की। ठीक है। आप सोचेंगे कि लास्ट क्वेश्चन कल चंद्रयान का ही था और आज का पहला क्वेश्चन भी चंद्रयान का ही है। ये इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है। आपको बताना है कि इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है ना LVM-3 M4 रॉकेट कैरिंग चंद्रयान 3। ये व्हीकल का नाम है। ठीक है। तो आपको बताना है इस जो मिशन के चंद्रयान 3 के डायरेक्टर कौन थे, इस मिशन डायरेक्टर कौन थे। तो मिशन डायरेक्टर है चंद्रयान 3 के S मोहना कुमार। ठीक है। द मिशन डायरेक्टर ऑफ LVM-M4 चंद्रयान 3 इज़ मोहना कुमार, अ सीनियर साइंटिस्ट फ्रॉम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है। और ये नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, मोहना कुमार। ठीक है। इसके अलावा पी वर्मतुवल, ठीक है, टू चार्ज एज दी चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर इन 2019। तो इनका दोनों का नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, मिशन डायरेक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर। ठीक है। तो प्रोजेक्टर डायरेक्टर है आपके पी वर्मथुल और मिशन डायरेक्टर है एस मोहना। तो प्लीज़ इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन भी चंद्रयान 3 से रिलेटेड है। ठीक है। आपको बताना है चंद्रयान 3 की टोटल कॉस्ट कितनी आई है इस मिशन पे। तो इस मिशन की टोटल कॉस्ट आई है 615 करोड़, या फिर आप कह सकते हैं डॉलर में $75 मिलियन। ठीक है। तो इसकी टोटल कॉस्ट आई है। ठीक है। तो मैं आपको हर एस्पेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है। आपको जो प्रोजेक्ट हेड है, ठीक है, मिशन हेड है, कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया, कितनी कॉस्ट आई है, हर चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली ठीक कर सके। ठीक है। और आपको पता भी होना चाहिए सब बातें। ठीक है। जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस टुक ओवर एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो ये बन चुके हैं अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट के। ठीक है। और ही वॉज अपॉइंटेड एक्टिंग चीफ जस्टिस आफ्टर, क्योंकि वहाँ के जो फॉर्मर चीफ जस्टिस है केरला हाई कोर्ट के, जस्टिस SV भाटी, ठीक है, उन्हें एलिवेट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है। तो इसीलिए अब उनकी स्पेस एम्प्टी हो गई थी, तो वहाँ पे आए हैं जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस। ठीक है। आपको बताना है किसने इनोग्रेट किया है नेशनल मेगा कॉन्क्लेव ऑन FPO इन कोऑपरेटिव सेक्टर। तो ये नेशनल मेगा कॉन्क्लेव FPO ऑन कोऑपरेटिव सेक्टर इनोग्रेट कर रही है अमित शाह जी ने। ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह जी ने इनोग्रेट करी है नेशनल मेगा कॉन्क्लेव ऑन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO इन दी कोऑपरेटिव सेक्टर एंड रिलीज दी एक्शन प्लान फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1100 न्यू FPO बाई प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इन न्यू दिल्ली। यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, इनोग्रेट अ न्यू रनवे एंड ड्यूअल वे एलिवेटेड टैक्सी वे एट विच एयरपोर्ट। तो ये जो नया रनवे और ड्यूअल वे एलिवेटेड टैक्सी वे लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली एयरपोर्ट में। ठीक है। यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया इनोग्रेट न्यू रनवे एंड ड्यूअल वे एलिवेटेड टैक्सी वे एट न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विद दिस IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन दी कंट्री जिसके पास 4 रनवे हो चुके हैं। ठीक है। और फर्स्ट एयरपोर्ट है जहाँ पे एलिवेटेड टैक्सी वे है। ठीक है। और ये टैक्सी वे हेल्प करेगा 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कम करने में और एनुअल CO2 एमिशन भी कम करेगा बाई 55,000 टन्स। तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ एलिवेटेड टैक्सी वे होगा। ठीक है। और 4 रनवे हो चुके हैं अभी इस एयरपोर्ट में, तो ध्यान रखिएगा। नितिन गडकरी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है 3 प्रोजेक्ट्स का। तो ये बताना है कौन सी स्टेट में रखा है। ये रखा है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट वर लॉन्च इन तिरुपति आंध्र प्रदेश बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी। ठीक है। एंड द प्रोजेक्ट को कवर अ कंबाइंड लेंथ ऑफ, प्रोजेक्ट कवर करें 87 किलोमीटर की लेंथ और कॉस्ट है 2,900 करोड़। प्रोजेक्ट का एम है प्रोवाइड सीमलेस एंड सिक्योर कनेक्टिविटी एट कृष्णापट्टनम पोर्ट। और आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो कैपिटल है अमरावती, चीफ मिनिस्टर है YS जगन मोहन रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी स्टेट ने अनवील करा है गज कोठा कैंपेन टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो गज कोठा कैंपेन लॉन्च किया गया है असम में ताकि ह्यूमन और एलिफेंट के बीच का कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सके। ठीक है। और ये इनिशिएटिव किस लिए है, लोगों को एजुकेट किया जा सके, बताया जा सके ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट
कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जिसके कारण विलेजेस में लोग अफेक्ट होते हैं, और बताया जाए पर्टिकुलर एलिफेंट के बिहेवियर और इकोलॉजी के बारे में बताया जाए। असम की बात की जाए तो चीफ मिनिस्टर है हेमंता बिस्वा शर्मा, कैपिटल है दिसपुर, और गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, आपको बताना है कौन सी कंट्री ने टेस्ट किया है इट्स लेटेस्ट हवासोंग 18 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM। ठीक है, तो ये जो ICBM मिसाइल है ये टेस्ट करी है नॉर्थ कोरिया ने। ठीक है, इसका नाम है हवासोंग 18, और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। ठीक है, करेंसी है वॉन, और लीडर तो आप सबको पता ही होगा किम जोंग यून, सुप्रीम लीडर है नॉर्थ कोरिया के। कब से? 2011 से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल करा है रजिस्ट्रेशन कितने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ का? तो ये है, इसका आंसर है 4। ठीक है, इसमें कौन सी है? 2 NVSC तेलंगाना से है, एक केरला से है, एक उत्तर प्रदेश का हैव लॉस्ट देयर सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इनमें एक नमा चिट्स एंड फाइनेंसर लिमिटेड, ठीक है, कैलाश ऑटो फाइनेंस लिमिटेड, चिद्रूपी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड एंड गोल्ड लाइन फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड आर दी NBFCs whose registration has been cancelled। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन गाइस, आपको बताना है वो कौन सी स्टेट या यूटी के चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने इनोग्रेट किया है गृह प्रवेश सेरेमनी, जिसमें 3.06 लाख हाउस होल्ड ने इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया था। तो इसका सही आंसर है असम के चीफ मिनिस्टर ने हैं। ठीक है, डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा, इन्होंने इनोग्रेट किया था गृह प्रवेश सेरेमनी फॉर 3.06 लाख बेनिफिशरी अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, एंड असम पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज द मास गृह प्रवेश सेरेमनी फॉर द 3 लाख PMAG बेनिफिशरीज। और गवर्नमेंट का भी प्लान है कि 15 Feb 2024 तक ये नंबर 6 लाख फैमिलीज तक कर दिया जाए। ठीक है, सो गाइस आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। अगर पसंद आया तो यार प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।